आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, माफिया मॉडल। ये एक्चुअली धार्मिक माफिया मॉडल है। माफिया में भी अपने नियम कानून होते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये एक धार्मिक माफिया मॉडल है और इस धर्म के मुख्य भगवान राम। तो जरा राम की भी चर्चा कर लेते हैं। राम के नाम पर सरकार में आए, स्वाभाविक था। इस हिंदू बहुल राष्ट्र में लोगों को लगा, एक बैकग्राउंड थी कि साहब हमारा मंदिर नहीं बन रहा है राम का, तो चलो बना रहे हैं तो बहुत अच्छे लोग। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उस मंदिर के नाम पर भी पूरे देश में एक कहावत है पुरानी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये वो तो एक आध्यात्मिक अर्थ में कहा गया कि भाई राम नाम बोलिए और मुक्ति पाइए। क्योंकि हमारी सरकार का मतलब ये है कि राम नाम की लूट है, राम के नाम पर जितना लूट सकते हैं लूट लो, अंतकाल में बहुत पछताओगे कि राम के नाम पर कुछ नहीं लूट पाए। फिर राम का एक और प्रकरण बता दीजिए। एक बड़ी कहावत है सदियों से, मुंह में राम बगल में छुरी जी। और ये मतलब हम इस ढंग की उपमा किस तरह के चरित्र के लोगों को देते हैं तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसका मतलब राम के नाम पर सदियों में से यहाँ घपला ही होता रहा है। जनता नहीं समझती होगी, वरना ये कहावत बनती ही नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी, कोई करता ही नहीं। और अभी मैं कहा था राम नाम की लूट है, लूट सके लूट, सब लूट रहे हैं। लोकतंत्र लूट लिया, जुडिशरी लूट ली, बिहार में वोट लूटे ले रहे हैं, स्कूल लूट लिए। अभी आपने बताया कि कहाँ क्या बिल्डिंग गिर गई। हमारे यहाँ तो स्कूल ही खत्म किए जा रहे हैं, 20-25 हजार स्कूल बंद कर दिए गए। इस साल विलय करेंगे तो मान लीजिए 50,000 स्कूल थे, तब 8-10 हजार ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो अंबानी और अडानी मॉडल के स्कूल खुलने हैं, उनके लिए मार्केट भी तो देनी है ना। ये पहले भी हुआ था, तब धीरे धीरे हो रहा था, अब ये पूरी बेशर्मी के साथ हो रहा है। तो अब वो हमारे नौकरियां लूट ली, और तो और दिनेश जी हमारा अमन चैन लूट लिया, हमारे मन का सुकून लूट लिया। आज इस देश में हर आदमी भयभीत है। जब उपराष्ट्रपति धनखड़ के बारे में पता नहीं चल रहा कि हाउस अरेस्ट में है, कि मतलब किस स्थिति में, इसकी कोई जानकारी सरकार नहीं दे रही, तो सरकार को देना चाहिए, उसी पर आरोप लग रहे हैं। अब उसके अगर नई नई कहानियां बताई जा रही हैं टीवी मीडिया पर भी, कुछ अपने यूट्यूब पर भी कुछ लोग लगता है खरीद फरोख्त हो गई है, तो वो भी ये बताने में लगे हुए हैं कि देखिए धनखड़ साहब सरकार को अपदस्थ करने देना चाहते थे, इसलिए मजबूरी में धनखड़ साहब को बेइज्जत करके निकाला गया। कुल मिला के उसका मतलब ये है। और ये कहानी मैं आज देख रहा था, कल से कुछ यूट्यूब पर भी चल रही है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि मीर जाफर सभी जगह होते हैं, तो गोदी मीडिया में थोड़ी होंगे, हमारे यहाँ भी होंगे भाई। लोकतंत्र है और एक आदमी का चरित्र है, तो जयचंद और मीर जाफर सब जगह होते हैं, यहाँ भी। और आज तो मैंने 1-2 जगह देखा जिनके बारे में सोचता कि यार ये लोग अच्छे पत्रकार है, वो भी वही कहानी सुना रहे हैं कि धनखड़ साहब ने कैसे सरकार गिराने की योजना बना ली थी, और ये तो सरकार सतर्क हो गई, नहीं पता नहीं जाने क्या हो रहा था। तो वही आप हमारा डायलॉग याद रखिए, मुंह में राम बगल में छुरी। अब आप देखिए, आपने कहा पूरा माफिया, जब जो बदमाशों का माफिया काम करता है तो उससे निपटना आसान होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक सरकार होती है। जब सरकार का माफिया हो और वो भी धार्मिक माफिया हो, तब बड़ी दिक्कत है। क्योंकि जब आप कुछ बोलेंगे तो फौरन आपको बता दिया जाएगा कि देखिए हमने आपके लिए क्या क्या। एक हिंदू राष्ट्र की बड़ी बात होती है, भी मैं आपको बता दूं,
ये कतई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते। अगर किसी को गलतफहमी तो अपनी गलतफहमी निकाल, वो एक संघी राष्ट्र चाहते हैं, नागपुर मॉडल संघी राष्ट्र चाहते हैं, जहां जब ये जो चाहे करे। अगर ये हिंदू राष्ट्र दे देंगे तो उनको कोई पूछेगा ही नहीं, और अगर ये हिंदू राष्ट्र चाहते तो हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? दिल्ली में हिंदुओं के मकान क्यों उजाड़े जा रहे हैं? हिंदुओं के मंदिर क्यों उजाड़े जा रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जो आरएसएस मॉडल का राष्ट्र, सावरकर का राष्ट्र हो, जहां जो भी कितना कोई पावरफुल आदमी बोले तो फौरन कोई नाथूराम गोडसे आकर के उसको निपटा दे। अब मॉडर्न जमाना है तो अब नाथूराम गोडसे को गोली मारने की जरूरत नहीं है। नाथूराम गोडसे को आप धनखड़ स्टाइल निपटा दीजिए। भाई ये भी तो वही हो रहा। हालांकि मैं धनखड़ का बिल्कुल पक्षधर नहीं, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने देश की संस्थाओं का मजाक उड़ाया, जिस ढंग से उपराष्ट्रपति का पद का, राज्यपाल पद का मजाक उड़ाया, जिस ढंग से न्यायपालिका को धमकी दी शुद्ध गुंडई की आवाज में, तो उनको जो मिल रहा मैं सोचता हूँ ठीक है, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल ये, हम इस लोकतंत्र में रहते, तुम्हारी चिंता तो ही है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की जागीर तो है नहीं कि तुम एक दूसरे को निपटाने में लगे हो। हमारे लोकतंत्र को अगर आप चिकोटी काट रहे हैं, ना उसका मुंह नोच रहे हैं, तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। तो न हिंदू राष्ट्र है, न राम की जरूरत है। और वो तो लोगों ने खुद ही कहा कि किनको लाना जो राम को लाए हैं। अब जब इतने पावरफुल लोग आ गए कि राम को ले आए, हो सकता है 29 में चुनाव लड़े, कहीं नहीं वो रामचंद्र जी को ले करके वो ब्रह्मलोक को छोड़ा है। अब हम उनको लाए जो कृष्ण को लाए। अब इनको कृष्ण को, ये कृष्ण लोक में जाकर के, अरे भाई आपको कुछ लड़ानी करनी ही है ना, कौन आपको रोक सकता है? और दो नुकसान इस पूरे देश को बहुत हुए, खास करके हिंदुओं को और धार्मिक को। एक तो हमारी ये गलतफहमी दूर हुई, या हमें पता चला कि जो धार्मिक लोग हैं कितने गंदे हो सकते हैं। मैं अनुमान ही नहीं था, हमें लगता है भाई मंदिर वाले लोग बड़े अच्छे लोग, चरित्रवान लोग हैं। लेकिन जब मंदिर के नाम पर जिस ढंग से लूटा गया और उसकी आड़ में जिस ढंग से मनमानी की जा रही, तो एक मन में एक भावना बनती है। हम लोग कहने लग गए कि यार यही धार्मिक लोग हैं, ऐसे ही लोग पूजा पाठ वाले हैं। तो पूजा पाठ वालों के प्रति देश की जनता में एक नफरत का भाव बन रहा है। ये हिंदुओं के लिए खतरे की बात है, जिसको वो सनातन जिसको कहते हैं। अब सनातन की बड़ी चर्चा हो, तो मैं एक शब्द उसके लिए कह करके खत्म करता हूँ। सनातन में बैलगाड़ी पे चलते तो, ऊंट पर चलते तो चलो, किसी ने मना किया है? सनातन में तो बैलगाड़ी होती थी, घोड़ा होता था, गधा होता था, चलिए उस पर बैठ करके, कौन मना कर रहा? तब नहीं, हमको तब हमको BMW चाहिए। कोई आरएसएस वाला घोड़े बैठ के चल रहे, सब BMW पर चल रहे हैं, सबको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के पद दे दिए गए। तो मुझे लगता है पूरा देश अकेले माफिया नहीं, एक धार्मिक माफिया की चपेट में आ गया है, और इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। और इसकी पहली लड़ाई अभी परसों 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देखेंगे।